दोस्तों सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 73 को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसा भाग को क्या कहते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर कहते हैं। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई है। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। निम्न में कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर घुलने पर में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं को कहा जाता है? तो समस्थानिक कहा जाता है। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। लिटमस विलयन से निष्कर्षित किया जाता है तो लिटमस विलयन से लाइकेन को निष्कर्षित किया जाता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है तो ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। मिश्र धातु में टीन होता है तो सोल्डर मिश्र धातु में टीन होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति 346 मीटर पर सेकेंड होती है। गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी की एक इकाई है। गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी की एक इकाई है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। पौधे में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। पौधे में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिमाण स्वरूप क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिमाण स्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो CO2 और H2O प्राप्त होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो भारहीनता की स्थिति में होता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को कहा जाता है तो मादा युग्मक कहा जाता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। स्क्लेरन काइमा में कोशिका भित्ति के कारण मोटी हो। स्क्लेरन काइमा में कोशिका भित्ति के कारण मोटी होती है तो लिग्न स्क्लेरन काइमा में कोशिका भित्ति लिग्न के कारण मोटी होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है तो संपीड़न। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है तो तापीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। जब एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है तो हर्ट्ज। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो वक्रता केंद्र पर होगी। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है तो कैल्शियम। किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है? किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है? तो बेकिंग सोडा का घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से समूह द्वारा अलग होते हैं तो मेथिलीन समूह द्वारा अलग होते हैं। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मेथिलीन समूह द्वारा अलग होते हैं। को पानी में घोलने पर या जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। को पानी में घोलने पर या जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर या जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने के लिए एक वस्तु की प्रकृति
क्या कहलाता है? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने के लिए एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो जड़त्व। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य की इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। कौन सा पौधा कायिक प्रबंधन द्वारा नहीं बढ़ता? कौन सा पौधा कायिक प्रबंधन द्वारा नहीं बढ़ता? तो पपीता। निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? निम्न में कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो Al2O3। Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। किसी ऑब्जेक्ट का नियत और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। तो किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। किसी यौगिक को Al2SO4 का होल थ्राइस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को। किस यौगिक को Al2SO4 को होल थ्राइस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट को। फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का बल होगा तो 180 डिग्री। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। पौधे द्वारा अतिरिक्त जल को छुटकारा पा सकते हैं। पौधे द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है तो 6 × 10 के पावर 24 kg। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो आयन। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयरन आदान प्रदान किया जाता है। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड को क्या कहलाते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग होता है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे कहा जाता है तो जिसे स्नायु कहा जाता है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है जिसे स्नायु कहा जाता है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है तो डी ब्लॉक से। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो Fe2O3। 35, 53 और 85 के परमाणु संख्या के तत्व हैं तो हाइड्रोजन के तत्व हैं। 35, 53 और 85 हाइड्रोजन परमाणु संख्या के तत्व हैं। घर्षण बल कार्य करता है तो बल की दिशा के विपरीत। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है अत्यधिक आवर्धित। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 74 में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।